लैंडस्लाइड्स हो रही हैं पूरी की पूरी। मनाली में सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है एंड उसके बाद कल होगा गोली का चेकअप। इतनी बड़ी स्लाइड हुई है वो पूरा। दिनों के बाद इतना लैविश नाश्ता देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारा नाश्ता। आज थोड़ा हमने लैविश कर लिया। रोज़ तो हम लोग ऐसे ही चिरकुट नाश्ता खाते थे। भाई कैंपिंग का नाश्ता ऐसे ही होता है। तो भाई रूम तो अच्छा है। यहाँ पे ये प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी है और ये है साथ में प्रेसिडेंशियल स्वीट और यहाँ पे सुबह से बारिश लगी हुई है। ये वाला रूम वो है जो प्रेसिडेंशियल स्वीट, ये वाला गेट आप देख रहे हो, अटैच्ड रूम होता है ना, सो फॉर द बिग फैमिलीज या किड्स के लिए ये है प्रॉपर्टी। और वहाँ देखो एक वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। सुबह 5 बजे से बारिश चल रही है एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट। चलो द रॉक मनाली। आज निकले हैं हम 11 बजे जस्ट चेकआउट करके। 9 घंटे हमें लगने वाले हैं। 459 किलोमीटर्स है टूवर्ड्स सोनीपत। तो अराउंड 9 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद कल होगा गोली का चेकअप। क्या आईवी लगेगी, क्या ड्रिप लगेगी या क्या इसको पट्टियां लगेंगी हमें भी नहीं पता, बट गोली अभी तक चल रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो ये थार वाले छपरी हैं यहाँ पे, हर जगह थार वाले ये छपरी ही होते हैं। मनाली में सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है और पानी देखो जरा कितना है। ब्यास रिवर है ये और भाई पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मनाली से क्रॉस करके कुल्लू और मनाली के बीच में रुके हुए थे। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल लाइट। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हमारे लिए आफ्टरनून हो गई है बट आपके लिए गुड मॉर्निंग है। हम लोग अभी मनाली में हैं और मनाली से हम लोग बाहर जा रहे हैं डाउन टू द प्लेन्स और इस तरीके का कुछ नज़ारा है मनाली का। सुबह 5 बजे से यहाँ पे बारिश चल रही है। सो जय माता दी, हमने नाम लेके अपना ऑलरेडी ट्रिप शुरू कर दिया है। हम लोग कर रहे थे 10 डेज होंडा सिटी इन स्पीति कर रहे थे हम। सो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा ना, आज वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। होंडा सिटी स्पीति जा सकती है या नहीं जा सकती और आपको लेके जानी चाहिए या लेके नहीं जानी चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कहाँ से ये वीडियो देखा है आपने। भाई ऑफ रोड और मत दिखाओ, जो कल का हाल हमारा हुआ है ना हम ही जानते हैं। मैं और ऑफ रोड देखना नहीं चाहती, ना मैं और स्लश देखना चाहती हूँ और ना मैं वाटर क्रॉसिंग देखना चाहती हूँ। चलो जी, गोली के साथ तो जो होगा वो हमें कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। बिकॉज गोली इज वर्किंग स्टिल फाइन, कोई चूचू चपड़ चपड़ की आवाज नहीं है, जबकि इसने इतना झेला है। आई लव माई गोली यार, इसने साथ नहीं छोड़ा भाई। कल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चंद्रताल में फेल हो गई। ओके, मैंने खुद देखा, मेरे पीछे एक हुंडई वेन्यू थी या कोई थी, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, शायद अराउंड 200 का ग्राउंड क्लियरेंस था उसका। नहीं, मारुति थी शायद, नहीं यार उसकी वेन्यू हिंडई की थी गाड़ी शायद। ओके व्हाटएवर, 200 ग्राउंड क्लियरेंस था। सो दोस गाइस आर वेरी हैप्पी कि हम लोग लेके आए हैं। हमारी गाड़ी तो 200 है, हम निकल जाएगी। आपकी गाड़ी कैसे निकलेगी सर बताइए। हाँ लिटरली उन्होंने ये बोला था हमें। मैंने बोला भाई मैं निकालूंगा तो देखो भी, ठीक है। एंड मैंने जब गाड़ी निकाली, उन्होंने भी निकाली। आई डोंट नो वेयर दे गॉट स्टक, आई डिड नॉट सी हाउ दे केम। तो बाद में वो निकाल तो गए बट उनका क्या है, नीचे से इंजन ऑयल लीक हो गया। ओके, उन्होंने फिर अपनी गाड़ी खोली तो एकदम से इंजन ऑयल बाहर निकला। फुवारा करके नहीं निकलता वैसे निकला। तो निकला। तो यार हमें 200 ग्राउंड क्लियरेंस भी चंद्रताल के लिए कम है। मैंने अगर चलाने वाले की हो ना तो 165 में भी चला सकता है, 160 में भी चला सकता है। अगर अभी तक आपने स्पीति वैली का रोड ट्रिप नहीं देखा है, होंडा सिटी इन स्पीति, तो वो जाके आप जरूर चेकआउट कीजिए। बिकॉज उसमें था 10 डेज रोड ट्रिप चैलेंज इन स्पीति वैली। होंडा सिटी को हमने अपनी कैंपर कार में कन्वर्ट किया है। प्रॉपर कुकिंग सेटअप के साथ हम लोग होंडा सिटी में चल रहे हैं, वो भी इन बिल्ड प्रॉपर पुल आउट किचन सेटअप के साथ। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं एंड हमारे चैनल पे नए हैं, देन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हमें फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हम इस तरीके के रोड ट्रिप्स एडवेंचरस वाले अपनी होंडा सिटी, जिसका AKA नाम है गोली, उसमें हम करते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी हाईलाइट चेक कर सकते हैं, स्पीति 2025 करके आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं डे टू डे आपको सारे अपडेट्स दे रही थी। और रील्स में मुझे बताना कैसी रील्स आई हैं यार, बहुत प्यारे व्यूज थे। हम लोग ना वहाँ से बेंगलोर से निकले थे एक और फ्रेंड के साथ निकले थे एंड ट्रैवल बडी। अनफॉर्चुनेटली उस मतलब हमारा जो फ्रेंड है प्रशांत, उसको बीच में ही अबैंडन करना पड़ा था आफ्टर चिटकुल। हाँ, तो ही डिड नॉट एंटर स्पीति वैली आल्सो। तो उसके जो गाड़ी का था उसका, आई थिंक आई टोल्ड आल्सो बिफोर कि उसका DPF फिल्टर था, डीजल गाड़ी थी, DPF फिल्टर चोक हो चुका था।
लोसर के अब बाद शुरू होती है भाई मेन कहानी। लोसर Oh my के God. बाद आपका नेटवर्क नहीं है तो लोसर चेक पोस्ट पे आपको अपनी लोकेशन डिटेल्स दे देनी है, नंबर देना है आपको, गाड़ी का आपका नाम देना है और कितने लोग जा रहे हैं बताना है उसको, और वो आपके लिए गेट खोल देगा। कुंजुम पास तक तो चलो पहुंच जाएगा लोसर से, ठीक है। कुंजुम पास से नीचे चंद्रताल तक द डिसेंट वाज लाइक 40 डिग्री, ठीक है, और पूरा रॉकी टेरेन है। आपको गाड़ी में ग्रिप नहीं आएगी, ग्रिप नहीं आएगी। तो मैं तो डिसेंड कर रहा था, और डिसेंडिंग पूरा ब्रेक मार के ऐसे डिसेंड कर रहा था। आई केम टू नो कि भैया जिसको अपहिल करना है ना उसकी तो लग जाएगी। से ना हमारी वो जो दूसरी गाड़ी जो चिटकुल में चली गई थी वापसी, उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वो मनाली से बाटल आए, बाटल के ब्रिज पे हमें मिले चाचा चाची के ढाबा के आसपास, तो उन्होंने ये वाला स्ट्रेच अपहिल किया है कुंजुम पास वाला, और उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है। और आंध्रा की गाड़ी थी, वो ऊपर से आ रहा था, वो ऊपर से नीचे डिसेंड कर रहा था, ये नीचे से ऊपर इंक्लाइन कर रहे थे, ओके, स्लोप पे थे। उस बंदे ने उनको जगह नहीं दी और वो 40 डिग्रीज का स्लोप वो अपहिल चढ़ रहे थे। उसके बाद हाँ, कैब ड्राइवर जो HP हिमाचल का था, उस आंध्रा वाले को जबरदस्त झाड़ लगाई, क्योंकि अगर जो गाड़ी अपहिल चढ़ रही है और उसको अगर आपने पास नहीं दिया, उसकी अगर मोमेंटम टूट गई, वो सीधा खाई में जाएगी। थार वालों छप्परी, लिटरली छप्परी। भाई थार वालों मेरे को गाली देने का मन कर रहा है, ठीक है। आप लोगों के पास थार है, ठीक है, दूसरे के पास कोई और गाड़ी है, आप दूसरे को कुछ समझते नहीं हो ना, आप इंसान को कुछ समझते हो। तुमने थार खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं है तुमने दुनिया ओन कर ली। भाई अगर मेरे को मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास पत्थर होता ना, मैं थार के ऊपर पत्थर मार देता। मेरे को थार वाले ने मार के गया है, दिल्ली का थार वाला है, दिल्ली का। पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, ये सारे के सारे छपड़ी हैं, हरियाणा हो, सारे छपड़ी हैं, सारे लड़के भरे पड़े हैं, और पता नहीं ऐसे उड़ा के रैशली लेके जाते हैं कि पता नहीं सामने बंदा है ही नहीं। भाई मेरे अगर जुरिस्डिक्शन में होता ना, मैं तो बोलता भाई थार को आने ही नहीं देना है, बैन कर दो इसको, बैन कर दो इसको हिल्स में। द वे दे आर ट्रीटिंग पीपल, लोकल परेशान है इन लोगों से। नीचे गिरोगे ना पता चल जाएगी, कोई दुनिया वाला पूछने नहीं आएगा। भाई हमने थारों को टूटते हुए देखी हुई है, थार टूट गई चिटकुल में तो भाई तुम ना जमीन पे रहो, ठीक है। जितने भी छपरी लोग हो ना, अगर तुम्हारे में इतना है ना, तुम थार को पहाड़ पे ऐसी चढ़ा के दिखाना मेरे को, सीधे इस पहाड़ पे चढ़ाओ ना, यहाँ चढ़ा के दिखाओ, ठीक है। इतनी अगर तुम्हारे में है तो जिगरा है तो निकल चढ़ाओ इस पे, ठीक है। ये प्रॉपर चैलेंज है टू ऑल थार पीपल, ओके। अगर इतना है गुदा तो चढ़ा लो थार बिना रोड के, ठीक है। ये स्ट्रेट पहाड़ दिख रहे हैं ना, चढ़ा के दिखाओ जरा, छिपकली है तुम्हारी थार, चढ़ा लो भाई। देखता हूँ किसमें इतना गुदा है। उससे पहले कुछ बोलना भी मत हमारे को। होंडा सिटी है, इसने जो काम किया है ना, वो थार भी नहीं कर पा रही है। चंद्रताल तक बहुत नैरो रोड्स हैं और बहुत नीचे डिसेंट है, चंद्रताल एंट्री पॉइंट तक। मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, चंद्रताल एंट्री पॉइंट तक हमने है ना, आई वाज लाइक ऐसे देख रहा था, मतलब ओवर द स्टीयरिंग आई वाज सीइंग कि कहीं गलती से कहीं एज पे ना पहुंच जाऊं। मेरी भी सीट्स बिल्कुल स्ट्रेट थी, एकदम ये बोनट के साथ चिपकी हुई थी, डैशबोर्ड के साथ। मेरी फर्स्ट टाइम मैंने किसी ट्रिप पे इस तरीके की सीट्स अपनी स्ट्रेट रखी हैं और एकदम क्लोज रखी हैं, मैंने कभी किसी ट्रिप पे नहीं किया। एंड उसके बाद आपको क्रॉसिंग मिलेंगी, एक पहली क्रॉसिंग है वो इजी है, अब उसके बाद फिर वैसी रोड है जैसे बताया आपको, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ा वो डिप्स आ रहे हैं, सब इस तरह की। बाद नेक्स्ट वाटर क्रॉसिंग जो आती है ना, मेजर वाटर क्रॉसिंग है, जो कि चंद्रताल से बिल्कुल पहले आती है, हाँ, एकदम पहले। मेजर वाटर क्रॉसिंग जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भाई, वहाँ पे 4 घंटे लग जाते हैं लिटरली, ट्रैफिक जाम वहाँ पे फंस जाती हैं गाड़ियाँ। एंड आई हैव शोन यू टेम्पो ट्रैवलर वगैरह कैसे फंसे हुए हैं, उसको कैसे टो करके बाहर निकाला गया है, उसका रेस्क्यू किया गया है। थार वाले फंस जाते हैं वहाँ पे। हाँ, लंबी, ऊंची है, कॉम्पैक्ट है, हल्की है, उछलते निकल जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है जिम्नी। थार वालों, अब तुम्हारी औकात दिख रही है, क्योंकि थार ना बहुत ज्यादा ब्रॉड है। चंद्रताल के वहाँ से चेक पॉइंट से आपको अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह देना पड़ता है, कितने लोग गाड़ी के अंदर हैं, आपको एक वो टोकन देंगे और आपको एक पर्ची काटते हैं 150 पर पर्सन। यू कैरी एटलीस्ट 20,000 कैश। मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप खुद चला रहे हो गाड़ी, तो गाड़ी को कुछ हो गया या कुछ हो गया तो वी कैन नॉट से अगर कितने में हेल्प मिलेगी आपको। अरे 2 मैगी और 2 चाय के लिए 250 रुपए ले लिया, वो चीजें मान के आप चलो, वहाँ सब चीज महंगी मिलने वाली है। और अगर आपकी गलती से आपको टोइंग वाला यूज हो गया तो वो आपसे बहुत पैसे ले लेगा। कैश कैरी करो, कैश के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। एंड अब उसके बाद वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जो चेक पॉइंट से ऊपर आपकी कार पार्किंग है, वहाँ तक भी वही ऑफ रोडिंग वाला रोड है पूरा, बट वो कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं आती, बट वो डिफिकल्ट है, वो भी डिफिकल्ट है। वहाँ पे पीपल वर चीयरिंग, वाओ आपने होंडा सिटी निकाल दी सर, हैट्स ऑफ टू यू।
और वो भी बिना फंसाए। एक बार भी नहीं फंसे भाई। नहीं फंसी, कहीं नहीं फंसी। मतलब आप चंद्रताल होंडा सिटी में कर सकते हो। अगेन यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। से बातल तक सेम रोड है जैसे आपको कुंजुम टॉप से मिली थी, नीचे तक सेम रोड से आप बातल पहुंचोगे। बातल पे चाचा चाची का ढाबा है और एक और ढाबा है, वहाँ पे आप खा लो। राजमा चावल खाना बड़े टेस्टी है, बहुत बढ़िया बनाए थे चाचा ढाबे ने, तो वहाँ पे खा लो, चाय वाय पी लो वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ आपको, डू नॉट ट्राई टू डू चंद्रताल एंड मनाली ऑन द सेम डे। अभी इस सीजन के अंदर क्या हुआ है कि एक तो पहले रेकलेस लोग जो चला रहे हैं वो आपको टूरिस्ट बहुत ज्यादा, गाड़ियों के नंबर बहुत ज्यादा हैं। पीपल ये जितने बड़ी बड़ी ये जो आ रही है, कौन सी है, टेम्पो ट्रेलर्स आ रही हैं, अरे यार वो पूरी रोड तोड़ रहे हैं यार वो लोग। अब सोचो लो ग्राउंड क्लियरेंस के तो कोई समझता ही नहीं है कुछ भी। भाई तुम सोचो ना, अगर कोई ट्रक आएगा, ट्रक आके रोड तोड़ देगा या बड़ी गाड़ी आके रोड तोड़ देगी तो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कहाँ चलाएगी गाड़ी है। बातल से लेके ग्रम्फू तक हॉरिबल रोड्स है, नाइटमेयर है। नाइटमेयर विल बी अ करेक्ट वर्ड। इट्स अ टोटल डिजास्टर एंड अ नाइटमेयर। मैं हमारे ये सेडान किलर, हैचबैक किलर आल्सो। ओके, हैचबैक भी खराब हो सकती है, आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। बाटल से मनाली तक का ये इतना डेंजरस रूट है। यहाँ पे कांस्टेंट आपको एक तो ग्लेशियर्स के वॉल्स के बीच में से निकलना पड़ता है। सो इट इज ऑल स्लशी। बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है। मतलब पत्थरों का तो अगर मैं बोलूँ तो आपकी एक टायर अगर ऊपर रहेगी तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। गाड़ी आपकी टूट फूट सकती है, गाड़ी आपकी बंद हो सकती है। उसके बाद आपको ये है कि आप स्लश में वहाँ पे फंस सकते हो, स्ट्रैंडेड भी हो सकते हो। योर कार शुड हैव लाइक 1.5 प्लस होनी चाहिए, अदरवाइज इससे आपको गाड़ी का वो मिलेगा ही नहीं, पावर ही नहीं मिलेगी। वहाँ पे जो इंक्लाइंस है ना, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो मनाली की तरफ, रोड हो गए लिटरली रोड हो गए, धक्का भी नहीं। ऑल्टो को तो धक्का मार लोगे, बाकी किसी को गाड़ी को धक्का कहाँ मार पाओगे। और वहाँ पे तो मैंने भगवान का नाम ले लिया था, मुझे तो पता नहीं था भैया मैं सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एक जगह तो स्लश में ये एक दो जगह इतनी बुरी तरह फंसी है। बैक एंड फोर्थ कर रहे थे और वो साथ में वाटर क्रॉसिंग भी थी। स्क्रैप हो रही थी गाड़ी नीचे, बुरी तरीके से डैमेज होगी कि हम यहाँ पे स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। और यहाँ पे इस तरफ लैंडस्लाइड्स हो रही हैं पूरी की पूरी, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं नीचे, क्योंकि आगे जो था आगे लैंडस्लाइड ऑलरेडी हुई थी और हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम लोग बिल्कुल अकेले चल रहे थे, स्ट्रैंडेड थे हम लोग। सो बातल से आप मनाली मत करो क्योंकि वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। बिल्कुल मत करो। इट्स अ कंप्लीट पॉजिटिव नो। नेटवर्क जोन, कोई रिहाइश नहीं है वहाँ पे, कोई बंदा नहीं मिलेगा, कोई विलेज नहीं है। वो भी होते हैं ना कि कैंप लगा के कुछ चरवाहे वगैरह बैठे हुए होते हैं, वो भी नहीं है। सच अ डेंजरस प्लेस। मैं वहाँ पे दोबारा जिंदगी में कभी नहीं जाना चाहूंगी। मैं जब तक की रोड नहीं बनती ढंग से, आई डोंट थिंक सो यू शुड गो। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि भैया उस रोड पे नेटवर्क रखो, नहीं तो कम से कम एक ऐसा इमरजेंसी नेटवर्क तो बनाओ कि भाई तुम पुलिस को बुला लो या कोई हेल्प बुला सको। आई मीन आई डोंट हैव टू मच होप्स ओके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से, बट फिर भी अगर ये सब में यार बंदा जो आ रहा है वो टूरिस्ट आ रहा है, ठीक है, इसका ना बहुत बैड एक्सपीरियंस हो जाता है वहाँ पे जाके। बस ये है कि हम लोग पहुँच गए, हम लोग 7 o'clock तक हम लोग कोकसर पहुँच गए। हम लोग 4.5 घंटे हमें लगे फ्रॉम बाटल टू कोकसर एंड रोड टिल ग्रम्फू वाज सेम। जो मैंने बोला व्यू बड़ा सुंदर आ रहा है यार, सामने बादल पूरे, पता है यहाँ पे नीचे आए हुए हैं सारी, हर वैली पे। तो गाइस अभी ये इतना यहाँ तक मनाली तक हम पहुँच गए थे रात को 9 बजे तक। होंडा सिटी स्पीति जा सकती है, चंद्रताल भी जा सकती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी चंद्रताल के लिए टैक्सी कर लो प्रॉपर, और टैक्सी में ही जाओ, टैक्सी में ही सेम। देखो मैं ये कहता हूँ, देखो भाई डोंट टेस्ट योर ड्राइविंग स्किल इफ यू हैवंट डन पेंगोंग लेक ओके। उसके ये तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था। पेंगोंग नहीं किया हो आपने, या आपने और कोई ले मनाली रूट नहीं किया, आई एम नॉट श्योर ले मनाली इससे भयानक नहीं होगा। बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो क्या कहते हैं ना, वो जैसे फ्लाइट उड़ाने वालों के 8000 फ्लाइट आवर्स होते हैं, वैसा वाला आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम आप 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर ऑन ऑफ रोड किए होने चाहिए, तब जाके आप बाटल से मनाली कर सकोगे। प्लीज सेम डे मत करो अगर 2 ड्राइवर्स हैं, बिकॉज थक जाओगे, मेंटली थक जाओगे, फिजिकली थक जाओगे। मैं तो कल बहुत फिजिकली मेंटली दोनों थक गया था। मैं तो एक बार सोच रहा था कि भाई कहीं रोक लेते हैं। रुकने की भी जगह नहीं थी ना, लैंडस्लाइड हो रही थी सारी जगह, पत्थर गिर रहे थे बड़े-बड़े। रुकने के लिए कोई प्लेस नहीं है। सो कम्प्लीटली नो फ्रॉम बाटल टू मनाली ओके। छतरू को छोड़ के अगर आपने ब्रेक लेना है, गाड़ी में रुकना भी है, तो छतरू पे रुक सकते हो, बट वो भी शायद रात को डिजर्टेड हो जाता होगा। हाँ बट टेम्परेचर्स आर -4 हाँ, तो रहना बहुत मुश्किल है। बातल, छतरू, ये सब जगह रहना बहुत मुश्किल है।
So I wouldn't suggest आप जाओ वापस गाजा, पूफ, शिमला, वही City- होंडा सिटी इज cities- स्टिल वर्किंग. यस, कितना डैमेज हुआ है, क्या और हुआ इसमें है? कोई चूचू की मुरब्बे की आवाज नहीं आ रही है. ये कोई चूचू का डब्बा नहीं बना है, कोई आवाज आई नहीं आ रही एज्यूम है. एवरीथिंग इज ओके. अब वो तो कहीं जगह लग बॉक्सिंग जाएगी, बॉक्सिंग के हाँ. आप सरताज हो, बट आपको फिर भी 1-2 पंचेस लगेंगे, राइट? मुक्का लगे तो सूजेगा तो है ही ना. तो उतना हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा. हाँ. ठीक है, तो ये हमारी रोडों पे चलने के लिए सरताज है गोली. तो अब यार ऐसी घटिया रोड पे तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही थोड़ा. हाँ, चलो यस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. हमें आपके सब्सक्रिप्शंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देते और मैं हैरान हूँ एक्चुअली देख के कि लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट. यार लोगों को ना सिर्फ अच्छा चीज दिखानी होती है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. देयर ये आर है. नॉट जस्ट पॉजिटिव, और रोजी. यस. और रोजी देख के आप गलती से चले मत जाना भाई. हम गए ना. तो रोजी मत देखो, आप बुरा साइड भी देखो, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. तो कुल्लू से निकल गए हम. एंड अब हिल्स आर ओवर. हिल्स आर ओवर. इसके बाद मैं आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, बट देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि ये सब आपने चीजें देखी हुई हैं. हाँ, तो बस यार यही है. गला सूखता, मेरा लिटरली गला सूख रहा था कल. मैंने उसको बोला कि मेरे को पानी दे, मुझे समझ नहीं आ रहा. तो ये हो रहा था सबके साथ, मेरे सबके साथ हो रहा होगा. 100% है. देखो 3-4 लोग हैं, लौंडे हैं, ठीक है, वो चला लेंगे, क्योंकि अदर रोल के चला लेंगे. समझ में आता है यार, ऑफ रोड तुम सुबह 4 बजे से ऑफ रोड कर रहे हो और रात को तुम 9 बजे खत्म हुए हो. मतलब 16 घंटे तुमने हिल्स की ऑफ रोडिंग करी है, कंप्लीट ऑफ रोडिंग, जिसमें से मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी 10% ऑफ रोडिंग थी. 99% उसमें ऑफ रोडिंग थी, 1% को छोड़ के. हाँ, बस उतना ही था यार. मतलब 100% ऑफ रोडिंग 16 आवर्स, वो भी हिल्स पे. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. हम लोग पहुंच गए ये हैं. राफ्टिंग पॉइंट आ गया. ये राफ्टिंग पॉइंट आ गया. अब लोग यहाँ से निकलते राफ्टिंग करते हैं. हैं. हाँ, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं, देखो. टूरिस्ट जो लोग हैं ना, ठीक है, मतलब आ रहे हो तो ठीक है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि मिट्टी तो खानी पड़ेगी आपको. मैं परेशान कोई हो गई बचाएगा नहीं मिट्टी में आपको. यार. एसी चलेगा नहीं वहाँ पे. अगर आपको आना है, पहले आप उतने अंदर से जिगर स्ट्रॉन्ग रख के आना कि हम मिट्टी खाने के लिए आए. चंडीगढ़ दिखा था बस. ये बस चंडीगढ़ वाली रोड आ गई भाई, देख लो. चलो जी, चंडीगढ़ वाली रोड आ गई फाइनली. यार हमने अभी एक कैलकुलेशन करी है कि हमने कितना स्पीति के अंदर कितना सर्किट किया है. अराउंड 1500 किलोमीटर जो है आपकी हिल ड्राइव है, फ्रॉम जो दिल्ली से जो आपको करनी है राउंड ट्रिप. मतलब दिल्ली से एंटर किया किलोमीटर, शिमला, पूल, नाको, दाबो, गाजा, मनाली. 1500 किलोमीटर है. एडवेंचर के लिए यार पैसों की चिंता मत करना. आप जितना भी सोचोगे मैं इतना में कर लूँगा, उतने में कर लूँगा, इतने में हो जाएगा, ठीक है. एडवेंचर इज नॉट बेयर नेसेसिटी, ओके. इट इज काइंड ऑफ लग्जरी ऑल्सो फॉर यू. तो आपका जितना भी आप बजट बनाओगे उससे ज़्यादा हो जाएगा. यार ये जो टनल है ना, ये मुझे शायद वही है, ये वो वाला टनल है. लेफ्ट साइड में आई थिंक जीबी जाता है, दूसरे साइड में शायद चंडीगढ़ जाता है. देखना जरा, वही वाला क्या. गोली अपनी देखो यहाँ पे भी आ गई. फर्स्ट टाइम अटल टनल भी क्रॉस कर लिया, फर्स्ट टाइम ये भी क्रॉस कर लिया. तो हमारा यार हिमाचल ऑलमोस्ट सारा ही हो गया. मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है ही बची नहीं हिमाचल में. ये वाला है जीबी साइड, सांझ. हम जा रहे हैं मंडी साइड. स्लाइड हुई है, देखो कितनी बड़ी स्लाइड हुई है. वो पूरा वो डैमेज ही कर रखा है इसने, ऊपर का पुल. नहीं, ये वही है 2023 में जो डैमेज हुआ था, वही उसी का पुल है ना ये. नहीं, ये दोबारा हुआ है. इस पूरे रूट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जीबी रोड ट्रिप करके आपको मिलेगा.
Thank you.